क्या होता है और वारंट समन में क्या अंतर है। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वारंट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। संहिता में वारंट की परिभाषा प्राप्त नहीं होती है, परंतु अध्याय 6 के भीतर वारंट से संबंधित धाराएं दी गई हैं। यानी कि सीआरपीसी में वारंट जो शब्द है उसकी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अध्याय 6 में इस वारंट से संबंधित धाराएं दी गई हैं। ठीक है। फिर वारंट न्यायालय को प्राप्त ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष लाए जाने का प्रावधान करती है। यानी कि जो न्यायालय को एक ऐसी शक्ति है वारंट जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाए जाने का प्रावधान करती है। यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करने का प्रावधान करती है। वारंट शक्ति के बगैर न्यायालय को अपंग माना जा सकता है। जो वारंट शक्ति है उसके बिना न्यायालय अपंग माना जाता है। भारतीय दंड संहिता वारंट के माध्यम से न्यायालय को वह अस्त्र प्रदान करती है जिसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियों को परास्त किया जा सकता है। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को प्राप्त वारंट जारी करने की शक्ति न्यायाधीश को प्राप्त शक्तियों में सर्वाधिक सार्थक शक्ति है। यानी कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को वारंट से संबंधित जो शक्ति है वह सबसे अधिक जो शक्तियां हैं उनमें सबसे सार्थक शक्ति है जो वारंट से संबंधित है। फिर है वारंट कब जारी किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम तो न्यायालय जिस व्यक्ति को हाजिर करवाना चाहता है उस व्यक्ति को समन जारी करता है। देखिए, समन पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं एक, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये देखिए, सर्वप्रथम पहले तो न्यायालय क्या करता है, जिस व्यक्ति को बुलाना चाहता है यानी कोर्ट में हाजिर करवाना चाहता है तो उसे पहले तो समन भेजता है, समन जारी करता है यानी भेजता है। ठीक है। फिर इस समन के माध्यम से न्यायालय में हाजिर करवाने का प्रयास किया जाता है। समन के माध्यम से जब वो न्यायालय का यही काम रहता है अधिकतर कि वो सोचता है कि समन भेज दिया जाए किसी व्यक्ति को, अगर उसे बुलाना है। ठीक है। तो पहले समन भेजा जाएगा उसे। अगर समन के माध्यम से वो नहीं आता है, देखिए फिर, परंतु यदि व्यक्ति समन से बच रहा है और समन तामील होने के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है, यानी कि जो न्यायालय द्वारा समन भेजा गया था उसके बार बार भेजने के बाद भी वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है, न्यायालय में नहीं आता है, या जो तारीख दी जाती है समन में उस तारीख से संबंधित उस तारीख को नहीं आता है, टाइम पर नहीं आता है, तो फिर न्यायालय देखिए क्या करता है और न्याय में बाधा बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को गिरफ्तार करके अपने समक्ष पेश किए जाने का वारंट जारी करता है। यानी कि जब वह व्यक्ति समन भेजने के बाद भी न्यायालय में नहीं आता है तो फिर न्यायालय क्या करता है कि न्यायालय वारंट जारी कर देता है। जब समन जारी करने के बाद भी 2-3 बार जब समन जारी कर दिया जाए, बुलाने पर नहीं आता हुआ व्यक्ति, तो न्यायालय फिर क्या करता है कि न्यायालय उस व्यक्ति को जिसको बुलाना है उसके खिलाफ वारंट जारी कर देता है न्यायालय कि अब इस व्यक्ति को आप पकड़ कर लाइए। यह बार बार समन जारी करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप इसको पकड़ कर लाइए, वारंट निकाल देता है उस व्यक्ति के नाम से। फिर देखिए, वारंट की अवधि, जो वारंट की अवधि है वो क्या है, समय क्या है, कब तक मान्य है, यानी कि इसके बारे में है। तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के अधीन वारंट की अवधि बताई गई है। जो हमारी सीआरपीसी की धारा 70 है उसमें वारंट की समय अवधि बताई गई है। देखिए, कोई भी वारंट जब किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जाता है तो वह वारंट उस समय तक जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है या उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता है तब तक वह वारंट प्रवर्तन में रहेगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब धारा 70 के अधीन वारंट जो बताया गया है, देखिए कोई भी वारंट जब किसी न्यायालय के द्वारा यानी पीठासीन अधिकारी जब जारी कर देता है किसी वारंट को, तो उस वारंट को तब तक मान्य रहता है वह जब तक वही जिसने उसे जारी किया है वही न्यायालय उसे निरस्त न कर दे, उस वारंट को निरस्त न कर दे, तब तक वह जारी रहता है। यानी उसकी जो समय अवधि है तब तक रहती है जब तक वही न्यायालय उस वारंट को निरस्त न कर दे जिसने उसे जारी किया था।
कोई भी वारंट जब तक वापस नहीं ले लिया जाता, निष्पादन नहीं कर दिया जाता, जब तक वह वारंट प्रवर्तन में रहता है। जब तक वह वारंट है जो प्रवर्तन में रहता है तब तक उसे निष्पादन नहीं कर दिया जा सकता है। फिर देखिए वारंट और समन में क्या अंतर है। वारंट और समन में क्या अंतर है इसके बारे में। इन दोनों के मध्य मूल अंतर यह है कि समन किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया जाता है, जबकि वारंट गिरफ्तारी के लिए जारी किए जाते हैं। जो समन है, देखिए समन इसमें जो बिल्कुल आसान भाषा में देखिए समन होता है। समन जब व्यक्ति को किस लिए जारी किया जाता है, समन में व्यक्ति को बुलाया जाता है कि आप कोर्ट में आइए। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट से सब है, कागज इम्पोर्टेंट कागज है कोई, तो कोर्ट क्या करता है, उस व्यक्ति को समन जारी करता है, कहता है कि आप न्यायालय में आ जाइए इस तारीख को इस समय, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है तो कोर्ट वारंट निकाल देती है। तो फिर कोर्ट वारंट में यह रहता है कि आप किसी भी पुलिस अधिकारी के नाम से रहेगा, वह किसी अधिकारी को के नाम से हो निर्दिष्ट होगा कि यह अधिकारी या वह यह पुलिस वाला उस व्यक्ति को जिसके नाम से निकाला गया है उस व्यक्ति को पकड़ करके लाए, यानी कि गिरफ्तारी करके लाए। वारंट में सिर्फ व्यक्ति को गिरफ्तार करके यानी पकड़ करके ले जाया जाता है, लेकिन समन में व्यक्ति को जब भेज दिया जाता है तो व्यक्ति को खुद जाना पड़ता है। अगर वह नहीं जाता है तो फिर बाद में न्यायालय क्या करता है, वारंट जारी कर देता है कि आप इसको पकड़ करके लाइए। अब देखिए आगे, समन उस व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है तथा उस व्यक्ति के पते पर ही निर्देश होता है जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। जिस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाना है, समन उस व्यक्ति के पते पर ही जारी होता है। अब देखिए समन उस व्यक्ति के लिए ही जारी किया जाता है जो व्यक्ति को न्यायालय बुलाना चाहे, उस व्यक्ति के लिए नाम से, उस व्यक्ति के नाम से होता है, ठीक है। उस व्यक्ति के पते पर भेज दिया जाएगा जिसको बुलाना चाहते हैं, और उसमें समय अवधि रहेगी कि आप इस तारीख को इस समय इस जगह पे आ जाइए इस न्यायालय में। तो समन में यह सब लिखा रहता है। परंतु गिरफ्तारी वारंट उस व्यक्ति के नाम से तो जारी होता है परंतु निर्दिष्ट किसी अन्य को होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से वारंट जारी होता है तो उसका नाम तो लिखा ही रहता है, परंतु वह निर्देश किसी अन्य को होता है, यानी कि कहा किसी और से जाता है कि आप इसको पकड़ के लाइए। आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है किसी अधिकारी या पुलिस वाले को, ठीक है। उस किसी अन्य को आदेश होता है कि वह उस व्यक्ति को जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उसे न्यायालय के समक्ष पेश करे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वारंट में नाम तो लिखा रहता है उस व्यक्ति का, लेकिन निर्देश किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस वाले को या कोई अधिकारी होगा उसे दिया जाता है कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आइएगा और उसे कहाँ पे, न्यायालय में पेश करेगा। जानकारी अच्छी लगे तो बाकी लोगों को भी दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।